नमस्कार। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। दर्शकों, वर्तमान में समाज को किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? युवा और पढ़े लिखे प्रतिनिधित्व की। और खासकर जब ये प्रतिनिधित्व आधी आबादी से आए तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं युवा प्रतिनिधि सविता जी। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सविता सैनी, पुत्रवधू श्री महादेव प्रसाद सैनी, आमेर विधानसभा क्षेत्र रुंडल ग्राम पंचायत से सरपंच पद प्रत्याशी। तो सविता जी, तो आप जो रुंडल ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो आपके गांव में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने आपने उनको मुद्दा बनाया है आपके चुनाव लड़ने का? हमारी जो ग्राम पंचायत रुंडल है उसमें लगभग सभी क्षेत्रों में समस्याओं से जूझ ही रहा है वो गांव। मैंने तो जहां तक देखा उसमें जल समस्या हो, नारी सुरक्षा संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, पर्यावरण संबंधी हो, और आप देखिए कि मतलब लगभग जो समस्या है वो टोटली उसमें विद्यमान है। और मैं चाहती हूँ कि उन सब का वो सब समस्याएं मैं समाप्त कर सकूं और जन जन को उन समस्या से दूर कर सकूं। जैसे पानी, ना तो हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। मैं जब जनसंपर्क के लिए लोगों के घर तक गई हूं तो वहां जाकर मैंने देखा है कि लोग बाग एक दो महीने से पानी के लिए परेशान है। तो मैं चाहूंगी कि पानी तो उस जगह है नहीं, पानी की बहुत कमी है, लेकिन पानी कैसे उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए बरसात का पानी है उसका कैसे संचय किया जाए और उसको कैसे एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। और जो गरीब और छोटे तबके के लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव किया गया है उसको कैसे मिटाकर उन्हें भी हर तबके के लोगों के साथ खड़ा किया जाए। और जो महिलाएं, उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना चाहूँगी कि गांव का क्षेत्र है, कभी भी किसी भी महिला को किसी भी तरीके से उत्पीड़ित किया जाता है। और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चिकित्सा है वहाँ पर क्या बोलते हैं, अस्पताल है, लेकिन अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जयपुर के इतना नज़दीक होने के उपरांत भी वहाँ पर कोई एम्बुलेंस सुविधा नहीं है। लोगों को छोटे से इलाज के लिए भी बाहर भागना पड़ता है। और इसके अलावा जो शिक्षा की बात है, इतने ग्राम पंचायत रुंडल में शिक्षा की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। एक बच्चे को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं विशेष कार्य करूँ जिससे कि आगे युवा पीढ़ी बढ़कर आए। और युवाओं के जो यूथ है वो उनके लिए गांव में कोई रोजगार नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि जो यूथ है उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ऐसे उद्योग या ऐसी योजनाएं गांव में लाना चाहूँगी जिससे कि हमारा यूथ है उसको बाहर नहीं भागना पड़े और वो घर के पास और अपने क्षेत्र को डेवलप करने के लिए वहाँ पर काम कर सके। बहुत अच्छी सोच है सविता जी आपकी कि आप एक बहुत ही मूलभूत सुविधाओं से भी पिछड़े हुए गांव को सब तरफ से विकसित करना चाहती हैं। सविता जी, अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जहाँ पर जिस जगह से आप आई हैं, जहाँ आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर युवाओं को, महिलाओं को शायद पंचायत स्तर पर भी चुनाव लड़ने का मौका आज तक नहीं दिया गया होगा? ऐसी इसके पीछे क्या सोच है, क्या वजह है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ तक मेरी नॉलेज में, वहाँ तक तो मुझे पता है कि आज तक शायद 40 साल के पहले या उस टाइम से पहले कोई लेडीज़ बनी होगी सरपंच, लेकिन मैंने अब तक जो देखा है कोई नहीं बना। शायद जाति के या धर्म के आधार पर लोग वोट मांगते हैं और उसी के आधार पर जनता उन्हें अंधा होकर वोट देती है और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें जिताती जाती है। और उन लोगों ने इस गांव को आज 21वीं सदी में होते हुए भी 20 साल पीछे पहुंचा रखा है। कुछ भी जो मूलभूत सुविधा है वो भी वहां उपलब्ध नहीं है। और रही नारी की बात, महिलाओं की बात, तो आज भी ये स्थिति है गांव की कि महिलाओं को आगे लाना ही नहीं चाहते। आज भी ये सोच है लोग बागों की कि वहाँ की जो आम जनता है वो पढ़ी लिखी जो शिक्षित है वो भी, उनकी भी ये सोच बनी हुई है। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि सोच कुछ बदले वो, कि वो सरपंच पति का नहीं सरपंच का चुनाव करे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आज तक इस पद के लिए सबसे ज्यादा पुरुषों को ही आगे किया जाता है जी। महिलाओं के बारे में सोचा भी बहुत कम जाता है जी। क्योंकि और
मैं जितना जानती हूँ इन सब चीज़ों के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि जब तक आपको खुद ज्ञान नहीं होगा आप आगे विकास नहीं कर पाएंगे। जी। अब विकास के बारे में बात करते हैं, तो आप ये चुनाव लड़ रही हैं, तो आपने कोई विजन डिसाइड किया होगा कि अगर मैं पंचायत स्तर पर जीत कर सरपंच बन जाती हूँ तो क्या क्या मैं करूँगी अपने गांव के लिए। देखिए, अगर ग्राम पंचायत रुंडल से मुझे विजयी बनाया जाता है तो उसके बाद मैं हर वर्ग हर तबके के लिए धर्म और जाति सबसे ऊंचे उठकर सभी के लिए काम करना चाहूँगी। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उनकी जो मूलभूत सुविधा है उन उसके लिए काम हो। जो जो समस्या मैंने डोर टू डोर जाकर जो समस्याएं देखी है, मैं एक एक समस्या को दूर करना चाहूँगी। जल की समस्या हो, शिक्षा की हो, रोजगार की हो, युवा पीढ़ी की जो समस्या है उन सभी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या, और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि जो आज तक स्थिति गांव में रही है, जो सोच रही है, उसको बदलकर युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा विजन आपने तैयार किया है, और अगर आप इन्हीं मुद्दों को आगे ले जाएंगे तो ये विकास दर में भी आपके गांव के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सविता जी, आपने अपने गांव के लिए कोई विजन डिसाइड किया हुआ हो तो आप हमारे दर्शकों से शेयर कर सकती हैं। जी, मैंने डिसाइड किया है कि जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं बनी हैं उन सबको मैं अपने गांव तक पहुंचाना चाहती हूं, और उन सब का फायदा मैं हर वर्ग हर तबके के जन को देना चाहती हूं। और इसके अलावा जो रुंडल गांव है उसको इतना विकसित करना चाहती हूँ, ऐसा आदर्श ग्राम बनाना चाहती हूँ कि उसको पूरे राजस्थान के मानचित्र पर देखा जाए, अलग से परखा जाए, मतलब अलग से लोग देखने के लिए आए कि एक रुंडल ग्राम भी है, जो ऐसा आदर्श ग्राम तैयार किया गया है। और मेरा विशेष उद्देश्य रहेगा इसलिए इस तरफ कि जो गांव है उसका पूर्णतः विकास कर सकूं मैं, और मैं चाहती हूं कि विकसित रुंडल हो, यही मेरा सपना है। मैं ये पूछना चाहूँगी सविता जी कि आप खुद एक महिला हैं जी। और गांव में रहकर आपने महिलाओं को, जैसा कि आपने कहा कि मैंने डोर टू डोर जाके सर्वेक्षण किया था, जी। तो आपने महिलाओं की स्थिति को कितना जांच लिया कि आज महिला किस स्तर पर है गांव में भी, आप उनके लिए क्या करना चाहेंगी? जी, महिलाएं तो आज भी हमारी उसी रीति रिवाज और उसी परंपरा उसी स्तर पर है जहाँ पहले थी। पति ने जो कह दिया हमें बस वही करना है, चाहे उसके बदले उनको कितनी यातनाएं झेलनी हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने से अलग कुछ नहीं सोचती। सब मतलब पूर्णतः अभी भी पतियों पर निर्भर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज पढ़ी लिखी बहुएं उस गांव में आई है, उन्हें भी दबा कर रखा जाता है, और मैं ये चाहती हूँ कि उनकी जो स्थिति है उसको ऊंचा उठाया जाए, समाज के साथ आगे बढ़ाया जाए, और जो आज महिला वर्ग को जो सपोर्ट पूरे देश में मिल रहा है वो सपोर्ट ही गांव से मिलकर और उन्हें उस तबके तक पहुंचाया जाए, ना कि उन्हें उत्पीड़ित कर कर घरों में ही बंद कर कर पर्दों के नीचे ही रखा जाए। बालिका शिक्षा के बारे में आपका क्या सोचना है, क्योंकि ज़्यादातर गांव के लोग लड़कियों को पढ़ाने में कम इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको चूल्हा चौका सिखा दिया जाता है, कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। तो इस बारे में आपने कुछ सोचा है कि आगे जाकर अगर मैं कुछ बनती हूँ तो इस बारे में कुछ करूँ? जी यस, मैं इस बारे में करना चाहूँगी, और मैंने ये समस्या हमारे गांव में बहुत देखी है कि लड़कियों को थोड़ा बहुत पढ़ाना और बस फिर उनको शादी करना, यही है। मैं चाहती हूँ कि इंसान अपनी सोच बदले, सभी लोग, और जो बालिका है उनको शिक्षा दे। आज हम किसी घर से बालिका थे, शिक्षा लेके आज अपने गांव में आए हैं, ससुराल में आए हैं, और आज मेरे ससुराल वाले मुझे आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। मैं प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ पूरे समाज का, और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को, हर बालिका को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और कभी भी किसी की यातना या किसी के द्वारा उत्पीड़ित नहीं की जा सके। वो मेरा ये मुख्य उद्देश्य रहेगा, बच्चियों को सपोर्ट करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ। बहुत ही अच्छा विजन है सविता जी आपका। ये है वो युवा प्रतिनिधित्व जो आधी आबादी वाले क्षेत्र से आता है। अगर इन्हें मौका दिया जाए तो विकास अपने उच्चतम स्तर पर होगा। सविता जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए खास मुलाकात। नमस्कार।